तेरे को तो ऐसी सजा दूंगा। क्या कर रहा है ये? मर जाएगी ये। अरे मरती है तो मर जाए। ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना बेहतर होता है बेबे। भेजा था इसको मास्टर के घर पे कि सुधर जाएगी, लेकिन इसकी खोपड़ी ने जैसे शैतान ने घर बना लिया। बस अरे चंपा, आज के बाद इस घर के अंदर तू नहीं, ये सारे काम करेगी। और जे अगर इसने नहीं किया ना, तो तुम दोनों को ना मैं उधर गाय भैंसों के साथ बांध दूंगा। अब बाकी तुम लोग सब सुन लो, आज के बाद अगर इस घर में कोई तमाशा हुआ ना, टांगे तोड़ के घर से बाहर फेंकवा दूंगा आप लोगों को मैं। पता नहीं ये अमन कहाँ गायब हो गई है। और तू है बैल, इधर खड़ा खड़ा टाइम पास कर रहा है क्या? जा जाके ढूंढ उसको, जो थोड़ी बहुत अकल दी है ना ऊपर वाले ने, उसको गोबर मत कर इधर खड़े खड़े। जा। अरे कोई है घर में? दुर्गा, सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। यहाँ तो पूरा का पूरा पिंड ही बसा हुआ है, पर मेरी भांजी नजर नहीं आ रही। अमन, बेबे, क्या मैं यहाँ सीढ़ियों पे ही खड़ी रहूंगी? बैठने को नहीं कहोगे? नहीं नहीं बहन, आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो। वही मैं समझू कि तब से खड़ी हूँ, कोई नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठ। बैठने को नहीं बोल रहा। ये बहन जी अचानक आप यहाँ मतलब? तो क्या चिट्ठी लिख के आती? तब 30 त्योहार के दिन ही कोई कहीं जाएगा, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा। नहीं नहीं, बुरा बुरा मानने की क्या बात है। मैं तो आप तो मखौल कर देती हैं। मैं तो ऐसी बाय द वे पूछ रहा था दुर्गा बहन जी। तो बाय द वे एक बात बताऊं भाई साहब? जी बताओ। कि हमारे गांव वालों ने मुझे अपनी सरपंचनी चुन लिया है। और मैंने उनको कितना समझाया कि मैं अनपढ़ गंवार औरत, ये सब क्या समझू सरपंचनी का काम, पर वो माने नहीं। हाथ पैर जोड़ने लगे, इतनी जिद की कि उनकी जिद के सामने मैं हार गई और भरपूर वोटों से जीतकर मैं सरपंचनी बन गई। वाह वाह। अब देखो, सरपंचनी बन गई हूँ तो गांव के इतने सारे काम होते हैं, उसी काम के लिए मैं यहाँ के कलेक्टर से मिलने आई हूँ। तो सोचा पिंड वालों के काम से जब शहर आई हूँ तो अपनी अमन से भी मिलती चलूं, इसलिए यहाँ आ गई। वैसे है कितने अमन? ओ बहन जी, आप इतनी दूर से आए हो, थोड़ा ठंड रखो। ओ चंपू जी। पानी वानी तो पिलाओ। हैं? जी। बहन जी, ये देखो, ये देखो, मैं अपने गांव से आम का अचार लेके आई। मेरी अमन को बहुत पसंद है। और आप सबके लिए काली मिर्च का पंजाबी पापड़ लाई हूँ। अरे वाह। हाँ, और भाई साहब मसाले भी लाई हूँ, वो चिकन मटन भुनने के लिए। अरे वाह वाह। और पता है भाई साहब, ये सब किसने बनाया है? महिला उद्योग की महिलाओं ने सबको रोजगार दे दिया है। बहुत बढ़िया। सब काम पे लग गई।
और भाई साहब, ये कंपनी ना अमन की मम्मी के नाम पे है। अच्छा, वैसे है कहाँ? कितनी देर हो गई अभी तक दिखी ना मुझे। आप पानी लो ना बहन जी। वो क्या है ना दुर्गा बहन जी, अमन ना अभी घर पे नहीं है। बाजार गई है? कोई ना, मैं इंतजार कर लेती हूँ, मिल के जाऊंगी। लो जी। चमको, अदरक वाली एक अच्छी सी चाय बना के ला मेरे लिए। वैसे कब तक आ जाएगी? हमें पता होता ना तो माता रानी की बड़ी कृपा होती। क्या मतलब? मतलब ये कि अमन घर छोड़ के चली गई है और हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर वो कहीं नहीं मिली। की गल हो गई? आप लोगों ने कुछ कहा क्या उसको? नहीं जी। वैसे कहा भी होगा तो मेरी बच्ची वैसी बच्चियों में से नहीं है कि घर छोड़ के चली जाएगी वो। ओए दुर्गा, बेबे, रविंदर, मन बोलन दे। आपकी अमन पागल हो गई है और घर छोड़ के चली गई है। बेबे! आपका दिमाग ठिकाने पे तो है? आप मेरी बच्ची को पागल कह रही हैं? खबरदार, खबरदार जो मेरी बच्ची को आपने पागल कहा तो। लाखों में एक है हमारी अमन। पर मुझे तो यहां मामला कुछ और ही लग रहा है। आप बताओ भाई साहब, अमन अपने आप घर से गई है कि उसे किसी ने घर से निकाला है? नहीं दुर्गा बहन जी, जैसा आप समझ रहे हो ऐसी कोई गल नहीं है। चुप कर! सब देखा मैंने टीवी पे कि तुम सबने नई बहू और मेरी अमन को कितना परेशान किया था। सब पता है मैनू। बेबे, आप सही सही बताओ कि मेरी अमन कहाँ है। सही सही बताओ मेरी अमन कहाँ है, वरना। दुर्गा बहन जी, ऐसा है कि 2-4 दिनों से ना अमन की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको क्या लगता है मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा? ये मत भूलो कि अमन हमारे घर की ना बड़ी बहू है, उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वो तो ऐसा हुआ कि जब ये सब हुआ ना तो मैं जरा 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था, पार्टी के काम के लिए चंडीगढ़ गया था मैं। अब मैं वापस आ गया हूँ, आप देखना यूं यूं ढूंढ लूंगा उसकी। आपकी बातों पर ही भरोसा है मुझे, इसलिए चुप बैठी हूँ, वरना। हरविंदर, इतना हट्टा कट्टा जवान होके भी अपनी वोटी को संभाल ना सका। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ हो गई, किस हाल में हो।
जमाना इतना खराब है। दुर्गा बहन जी, आप रोइए मत। हम सब मिलकर अमन को ढूंढेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो हमें मिल जाएगी। हाँ। मिलनी ही चाहिए, वरना एक एक की खैर नहीं। और जब तक हमारी अमन मिल नहीं जाती, मैं अब यहीं रहूंगी। हे दुर्गा, कोई तमीज संस्कार है कि नहीं तेरे? अपनी भांजी के ससुराल में ऐसे डेरा डाल के बैठेगी? वाह वाह, क्या बात है। ससुराल कहलाने लायक आपने कोई अच्छा काम किया है? मेरी बच्ची के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया मैंने सब पता है। ओए, चुप! गुस्सा कर रही है कि डकारने रही है? ओ दुर्गा, जुबान संभाल के बात कर दो। बेबे, चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर मेरी बच्ची को एक खरोच भी आई ना, तो आप होंगी और मैं होंगी। हरमन जी, मेरा सामान मेरे कमरे में भिजवाओ जिसमें मुझे रुकना है। रोमिल, कौन है ये औरत? अभी सुना नहीं तूने? अमन की बासी हैं। पर मम्मी जी, वो कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, और आपने देखा ना, बेबे जी से भी उन्होंने इतनी रूडली बात की। आप लोगों ने उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? मीसणी, मुंह बंद कर अपना। जब किसी के बारे में पता ना हो ना, तो जबान को मुंह के अंदर ही रखते हैं। तेरे को इल्म भी है कि वो है कौन? अरे 12 पिंडों की सरपंचनी है वो। उस पिंड में जाके देख, कितना मान, कितनी इज्जत है उसकी। तेरे को पता है हमारे इलेक्शन में कितने वोट दिलाती है हमको? अरविंदर का ब्याह पॉलिटिक्स की वजह से करवाया था इनके घर में। और तू है कि बकवास करती रहती जब देखो। मेरे को पूरा यकीन है कि अमन का इस घर से गायब हो जाने के पीछे तेरा हाथ है। नहीं नहीं पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, झूठ की दुकान। और तुम लोग भी सुन लो, जब तक अमन इस घर में वापस नहीं आएगी ना, ये दुर्गा नाम की तलवार तुम सबके सर पे लटकती रहेगी। ये अभी जो कुछ आपने देखा ना, ये ट्रेलर था, ट्रेलर। ये अपनी असलियत पे आ गई ना ये दुर्गा बहन जी, तो बग्गा टॉकीज में रोज एक्शन फिल्म शुरू हो जाएगी। धुआंधार हवा निकाल देगी सबकी। तू ना एक काम कर जी। बेबे को ठंडी लस्सी पिला दे, कितना पारा ऊपर हो रहा है। हाँ जी। पट जरा पीछे। ये किसका कमरा है?
अरविंदो वीर जी का। मतलब मेरी अमन का। जी मासी। एक काम कर, मेरा सामान यहीं रख दे। लेकिन मौसी जी। मैंने जितना कहा उतना कर। मैं अपने अमन के कमरे में ही रहूंगी। ठीक। मेरी बच्ची कहाँ चली गई है तू? जल्दी से वापस आ जा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आ जा वापस पुत्र, आ जा वापस। आप क्या कर रही हैं यहाँ? और ये सामान यहाँ क्या कर रहा है आपका? तू कौन होती है पूछने वाली कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कोई भी हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपना सामान लो और निकलो यहाँ से बाहर। वाह, ये मेरी अमन का कमरा है और मैं मेरी अमन के कमरे से बाहर चली जाऊं? देखती हूँ मैं कि तू मुझे इस कमरे से कैसे निकालती। नहीं जाएंगी? नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाओगी। ये सारा सामान उठा के ना घर से बाहर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। मेरा सामान फेंकोगी तू? दिखा फेंक के। बहन जी, आप यहाँ बैठो, आराम से बैठो। हाँ, चिपकली की मुंह वाली मेरा सामान फेंकने चली थी। अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? बहन जी, आप शांत हो जाओ, कोई आपका सामान नहीं फेंकने वाला है। हाँ, बता दो इसको कि मैं अपने अमन के ही कमरे में रहूंगी। बस इतनी सी गल है बहन जी। हाँ। कोई नहीं रोकेगा आपको। अरे लेकिन पर ये छिपकली है कौन? ये इनके दोस्त की बेटी है। बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है, कुछ दिनों के लिए। मेहमान है ये? हाँ जी, मेहमान ही है। और सुन, मेहमान है ना तो मेहमान ही बन के रह। इनके अच्छेपन का फायदा उठा के ना सर पे बैठ के तांडव मत कर। जा, जाके मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के ले आ। चाय? मैं बनाऊं चाय? तो क्या तेरी माँ बना के लाएगी? जा शिखा, चाय बना के ला। जा। ये आजकल के बच्चे ना लाड़ प्यार में बिगड़ गए। माँ बाप ने सर चढ़ा रखा है इनको। हाँ जी बहन जी, आप ना एकदम ठीक कह रहे हो कि आजकल के बच्चे भी ना, पर फिक्र नहीं, मैं ना उसको समझा दूंगी। हाँ, अच्छे से समझा दे और जाके मेरी चाय भिजवा उसके हाथ से। हाँ जी, अभी भिजवाती हूँ। मेरे बच्चे वापस आ जा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आ जा मेरे पुत्र, जल्दी से वापस आ जा। शिखा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। सच सच बता दो अमन भाभी कहाँ है? नहीं तो तुमने सुना ना दुर्गा मासी ने क्या कहा, वो होगी और तुम होगी। तू ये जानबूझ के कर रही है ना? अरे नहीं, किया तो सब तुमने है और आज उसी की सजा भुगत रही हूँ। अगर अभी भी नहीं सुधरी ना तो आगे और सजा भुगतनी पड़ेगी।